पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या आपकी ये दिलचस्पी नहीं है कि जाने कि क्षेत्रों का हाल क्या है? और पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं आजकल। गांव में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो चर्चा हो रही है, कौन प्रबल दावेदार है, कौन कहाँ किससे ज़्यादा खाना खिला रहा है, किसके यहाँ गुटबाजी ज़्यादा हो रही है। और पार्टियां भी सर्वे करा रही हैं। पार्टियों के सर्वे में क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है, क्योंकि एक एक सीट पर एक एक गठबंधन की ओर से लगभग 10-10 उम्मीदवार हैं। श्री जयेश ज्ञानेश्वर जी हैं। कई सीटों की हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल चर्चा ही हो रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें किसके कौन एंटी हैं, किनके कौन पक्षधर हैं, इस पर भी बातें होंगी, थोड़ी डीपली बातें भी होंगी। कई सीटों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवादा सीट, नवादा की हम शुरुआत करेंगे। नालंदा, नवादा। नवादा में भी एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल भी बिल्कुल। रहा है। देखिए आलोक जी, आपने कहा उम्मीदवार, मैं उम्मीदवार नहीं कहता हूँ, दावेदार। हम्म और नालंदा अलग, नवादा अलग। हम्म देखिए आज इस कार्यक्रम में हम 4 विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं। हम्म नवादा, हम्म बरहरा, हम्म संदेश और फतुहा। जी और शुरुआत कर रहे हैं नवादा विधानसभा क्षेत्र से। जी आपने कहा ही कि उथल पुथल देखने को मिलने वाला है। हम्म 9 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम है। जी देखिए लालू यादव की राजनीति इधर और तेजस्वी यादव की राजनीति इधर। हम्म देखिए आपको यह भी पता है कि लालू यादव ने बिहार के करीब करीब सभी जिलों में राजद के मन मिजाज के हिसाब से तोप और गोप पैदा किए। हम्म इसमें कई सारे गोप पैदा हुए उनके दौर में। हाँ उस दौर में, जिसमें नवादा में राजवल्लभ यादव। यदि हम लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दें तो नवादा के विधानसभा क्षेत्रों में लालटेन जलता रहा है, ठीक है ना। और लालटेन जलाने में राजवल्लभ यादव की बड़ी भूमिका रही है। नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव ही माना जाता रहा है, जो सजा याफ्ता है, अभी जेल में है, लेकिन उनके मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आना है। पर यह भी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के वक्त राजवल्लभ यादव और तेजस्वी यादव की ट्यूनिंग बिगड़ गई। राजवल्लभ यादव के परिवार के एक सदस्य राजद के अधिकृत उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के खिलाफ खड़े हो गए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने वोट काटा, ठीक है, परसेप्शन नहीं बदला तो आरजेडी की हार हो गई। तो वहां से लड़ाई शुरू हुई। देखिए जितना मत आया, यदि वह मत भी श्रवण कुशवाहा को मिल जाता फिर भी विवेक ठाकुर ही जीत रहे थे। लेकिन नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव होता था। और आज भी 2020 में आपने देखा कि राजवल्लभ यादव की पत्नी राजवल्लभ यादव जेल में थे, विभा देवी चुनाव जीती। तो अब जो तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं या राजवल्लभ यादव भी कर रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहा है, दुश्मन दोस्त बन रहा है। यही परिस्थितियां हैं राजनीति हाँ, ये राजनीति में होता ही है। परिस्थितियां राजनीति में चाल चरित्र, ठीक है ना। तो 9 जुलाई को कौशल यादव, जो राजवल्लभ यादव के सबसे बड़े दुश्मन हुए, आरजेडी की भी बड़े दुश्मन थे, नीतीश कुमार के आदमी थे। नीतीश कुमार की पार्टी से न सिर्फ कौशल यादव बल्कि उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव भी विधायक हुआ करती थी, वह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। घर वापसी कौशल यादव इधर हो रहे हैं। हाँ, घर वापसी नहीं, वह आरजेडी में आ रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो माना यह जा रहा है कि विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी, दूसरी ओर जेडीयू के खेमे में जा सकती है। तो 9 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम। हमारी जो जानकारी, देखिए नवादा में चर्चाएं इतर हैं, लेकिन जो पटना में आरजेडी के सूत्रों से, भरोसेमंद सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव ने अभी सिर्फ कौशल यादव का ही टिकट कंफर्म किया है। नवादा से उन्हें चुनाव लड़ना होगा। और देखिए यह प्रयोग कितना सफल होगा, कितना विफल होगा, यह वक्त बताएगा। क्योंकि 2020 में कौशल यादव नवादा से चुनाव लड़े थे जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर ही, लेकिन वह मुख्य लड़ाई में भी नहीं रहे थे, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे। और विभा देवी चुनाव जीती थी, राजवल्लभ यादव की पत्नी। दूसरे नंबर पर श्रवण कुशवाहा थे, जो बाद में आरजेडी में शामिल हुए, लोकसभा का चुनाव लड़े। और तीसरे नंबर पर यह कौशल यादव थे, जिन्हें मात्र 34,567 मत आया था। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना,
जिनका नाम आजकल आप बहुत सुनते हैं, अरुण भारती और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। जी। उन्होंने एक उपचुनाव भी लड़ा था हम पार्टी की ओर से, आजकल एलजेपीआर में हैं। वह भी 2020 में नवादा से चुनाव लड़ रहे थे, चौथे नंबर पर थे 9,684 मत लाकर। तो बीभा देवी नवादा शहरी क्षेत्र है, बावजूद लालटेन जला था और 72,435 मत लाकर चुनाव जीती थी। श्रवण कुशवाहा को 46,125 मत आया था। तो हमने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने अभी एक ही टिकट कंफर्म किया है। देखिए, पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से चुनाव लड़ती रही है। गोविंदपुर से अभी जो एमएलए हैं वह आरजेडी के मोहम्मद कामरान है। और पूरा यदि इलाका देख लीजिएगा, आप पटना देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, आप नवादा देख लीजिए, अकेले मुसलमान एमएलए मोहम्मद कामरान है और पार्टी के स्टेट ट्रेजरर भी हैं। नवादा में यह जरूर हल्ला कर दिया गया है कि टिकट कौशल और पूर्णिमा दोनों को, लेकिन मोहम्मद कामरान का टिकट कटने नहीं जा रहा है। ऐसा भी दिखता भी नहीं। हाँ, ऐसा दिखता भी नहीं। तेजस्वी यादव के भरोसेमंद भी है। नहीं, तेजस्वी यादव के भरोसेमंद, और जो आधार वोट है मुसलमान और यादव। देखिए, नवादा लोकसभा चुनाव की ही बात कर लें। नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें सिर्फ गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र ही था जहां श्रवण कुशवाहा ने लीड हासिल की थी। ठीक है ना। तो मोहम्मद कामरान का विधानसभा क्षेत्र वह कहीं और चले गए थे। तो देखिए, कामरान का टिकट, तो कामरान ने अपनी ताकत 2015 में भी दिखाई थी। 2015 में कामरान निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पूर्णिमा चुनाव जीत गई थी, फूला देवी बीजेपी की हारी थी, कामरान इंडिपेंडेंट 32,646 मत आया था। मतलब निर्दलीय हैसियत भी 32,000 मतों का है। और कामरान के बारे में कहा जाता है, नवादा की राजनीति को यदि आप समझेंगे, कि कामरान के साथ सवर्णों को भी जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और गरीब गुरबे तो हैं ही, अति पिछड़ी जातियों का मत भी मिल जाता है। सबकी बात करते हैं। हाँ, सबकी बात, और काम भी दिखता है उनका। काम भी दिखता है। तो अभी टिकट सिर्फ और सिर्फ कौशल यादव का कंफर्म किया गया है। मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से फिर चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिमा यादव को अभी टिकट नहीं मिलना है। अब देखिए, कौशल यादव की लड़ाई बहुत ही, देखिए कौशल यादव 2015 से पैदल है। 2020 में नवादा से हारे और 2015 में यह जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर हिसुआ से चुनाव हार गए थे। ठीक है ना। लेकिन हमने कहा ना, यह प्रयोग अब श्रवण कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद नवादा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे आरजेडी के टिकट पर, लोकसभा का हार गए, 2020 में नंबर 2 थे। तो अब श्रवण कुशवाहा को टिकट नहीं मिल रहा है, तो श्रवण कुशवाहा की नाराजगी बढ़ेगी। श्रवण कुशवाहा की नाराजगी बढ़ेगी। श्रवण कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है? आप देख रहे हैं कि इधर के दिनों में कई कुशवाहा नेता, चाहे रेणु कुशवाहा हो, चाहे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हो, बहुत सारे कुशवाहा नेता आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन नवादा की सियासत को 9 जुलाई के बाद में समझना होगा, क्योंकि श्रवण कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो बिना चुनाव लड़े बैठेंगे नहीं। 9 जुलाई को सुना है बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, बड़ा कार्यक्रम होना है। तो देखिए, ये जो स्थिति परिस्थिति है नवादा में बहुत। अब देखिए हिसुआ, अब हम यह कहें कि हिसुआ में कौशल यादव चुनाव लड़े थे, तो कई लोग कहते हैं कि हिसुआ में कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे और नवादा में पूर्णिमा यादव चुनाव लड़ेंगे। तो हिसुआ में कौशल यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे? हिसुआ में चुनाव हार गए थे 2015 में बीजेपी के अनिल सिंह से। 2020 में यहां से कांग्रेस की नीतू सिंह चुनाव जीती। तो यह सीट तो कांग्रेस की है और यह सीट भूमियारों की है। अब देखिए, प्रयोग इतने हो रहे हैं। बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र, बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी 2020 में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, अरुणा देवी अखिलेश सरदार की पत्नी के खिलाफ। ठीक है ना। लेकिन 2025 में कहा जा रहा है कि यहां अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो चुनाव लड़ेंगी, जो मुंगेर से भी लड़ी थी। हाँ, तो वहां 2 बाहुबलियों की लड़ाई होने जा रही है। तो एक भूमियार का टिकट या एक भूमियार की सीट खाली हो रही है। मतलब इंडिया ब्लॉक से बारसलीगंज से यदि मंटन सिंह को टिकट नहीं मिलता है, नीतू सिंह को टिकट नहीं मिलता है, नीतू सिंह तो खैर हिसुआ से है, तो मंटन सिंह को नहीं मिलता है, और हिसुआ से भी यदि आप नीतू सिंह को काटेंगे तो बवाल होगा। ठीक है ना। और जातीय समीकरण भी देखना है। जातीय समीकरण सभी को एक कास्ट का दे नहीं सकते हैं। नवादा में कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे, बीभा देवी फिर से सामने होगी। तो राजवल्लभ यादव की सल्तनत को ढहाने की तैयारी
तेजस्वी यादव कर चुके हैं। जी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, हम फिर से कह रहे हैं। राजवल्लभ यादव की अपनी पकड़ है, अपनी जमीन है, इसलिए जेल में रहते हुए भी उनका विस्तार होता ही चला गया है। देखिए, आप 2015 में भी राजवल्लभ जीते, उपचुनाव हुआ तो फिर क्या परिणाम आए, और 2020 में उनकी पत्नी चुनाव जीती। तो इसलिए राजवल्लभ यादव बनाम तेजस्वी यादव, जी, ठीक है ना, सीधा यही और लगाया जाता है। माध्यम कौशल यादव है, जी, और कौशल यादव अब आ गए तेजस्वी यादव की तरफ। तो अब तेजस्वी यादव की तरफ जब कौशल यादव आए हैं, तो अब तक यह सरकार के प्यारे और दुलारे थे कौशल, जी, तो अब सरकार की नजरें भी तिरछी हो जाएगी। हाँ, और यदि विभा देवी उधर चली जाती हैं तो सरकार की नजर उधर रहेगी। सरकार की नजर उधर रहेगी। क्या रियायत मिलती है आपने देखा ही, पिछले दिनों 15 दिनों की पैरोल भी मिल गई थी। तो नवादा में कौशल यादव लड़ेंगे विभा देवी से, राजवल्लभ यादव कहीं एक क्विटल हो जाता है तो स्वयं लड़ेंगे, और गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान लड़ेंगे। यह बात भी तय है, यह बात भी तय है। तो नवादा की सियासत तो मुझे इसी रूप में दिखाई पड़ रही है।